हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज के प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्याएं बताने से पहले हम थोड़ा सा भाज्य संख्याओं पर ध्यान देते हैं ताकि हम इस सवाल को अच्छे से समझ सकें। भाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं और यदि उसके गुणनखंड में स्वयं संख्या व एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उपलब्ध हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो वह संख्या सदैव ही भाज्य संख्या होगी। और अगर किसी संख्या के गुणनखंड में स्वयं संख्या व एक ही गुणनखंड उपलब्ध हों, तो वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। इससे हमें हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैं भाज्य संख्या का उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर एक अपन लेते हैं 14, ठीक है, और फिर देखते हैं 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 7 गुणित 1। इस प्रकार से जब हम 14 के गुणनखंड करेंगे, 2 7 14 और 7 एकम 7, तो 2 गुणा 7 गुणा 1। तो संख्या के गुणनखंड में 2, 7 और 1 के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड और उपलब्ध हैं। अगर मैं बात करता हूँ 13 की, तो 13 में 13 का ही भाग जाता है और 13 को जब हम गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो 13 गुणा 1 प्राप्त होता है, जिसमें स्वयं संख्या और एक ही है। इसलिए 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और जो हमने अभी यहाँ पर उदाहरण लिया था 14 की संख्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य अभाज्य का डिफरेंस हमें मालूम हो गया है। अब हमारा सवाल को हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। पहली संख्या लेते हैं। चलिए, पहले सवाल को आप हल करिएगा। दूसरा हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मिनट, एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने की बजाय अपन क्या करते हैं, भाज्य भाज्य में अपन ने डिफरेंस पता कर लिया है। अभाज्य संख्या उसी कंडीशन में कहेंगे जब संख्या और एक दोनों ही गुणनखंड उपलब्ध होंगे गुणनखंड करते समय। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, जो कि है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। ठीक है, तो आइए आरंभ करें। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सारे गुणनखंड हैं तो यह संख्या भाज्य होगी। संख्या भाज्य अवश्य है, लेकिन हमें बताना है कि यह संख्याएँ भाज्य क्यों हैं। देखिए, व्याख्या करना है हमको। ठीक है, तो हमने संख्या लिखी, इसमें इतने सारे गुणनखंड जरूर हैं, परंतु इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या है? प्लस का चिन्ह है। इसलिए हमें इसको पहले क्या करना होगा? हल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 छंग 42, 42 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। इसे और आगे हल करेंगे। 42 का गुणा 5 में करेंगे तो 210, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? पहले प्लस 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि बोर्ड मास के रूल से अपन जानते हैं कि सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, कोष्ठक हल करने के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ घटाना, इस प्रकार से। तो इसमें चूँकि गुणा और धन का चिन्ह आ रहा है, इसलिए पहले हम गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ को हल करेंगे। ठीक है, तो अब 4 का गुणा करते हैं। 4 शून्य 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 210 गुणा 4 हल हो गया है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। अब हम 3 का गुणा करते हैं। 3 शून्य 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। ठीक है, तो 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम 1 का गुणा नहीं कर रहे हैं, आगे लिखेंगे ए। और 50 40 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा। अब देखिए, हम इसके अलग से यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। सॉरी, 50 45 हैं, 50 45 यानी 5045 के हम गुणनखंड करेंगे। और क्योंकि संख्या का इकाई का अंक 5 है, इसलिए हम इसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, संख्या कैसी विषम संख्या है, तो 2 से भाग देंगे। 3 का भाग देने का प्रयास करेंगे। 5 और 4 9 और 5 14, 14 का बीजांग निकालेंगे तो 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भाग पूरी संख्या में नहीं जाएगा, तो हम देंगे भाग 5 का। ठीक है, 5 एकम 5, भाग जाए उसका 0,
और फिर भागने जाए उसका 0, 5 निम 45। ठीक है। अब 1009, 1009 में किसका भाग जाता है? 1009 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। अब भाग दे करके देखिएगा आगे। तो हम 1009 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है। 5 गुणित 1009 गुणित 1। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 3। 5 गुणित 1009 गुणित 1। तो जो हमने संख्या ली थी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, इसके कितने गुणनखंड मिले हमें? 3 गुणनखंड। तो चूंकि वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक का मतलब स्वयं संख्या और 1 के अतिरिक्त कोई भी तीसरा गुणनखंड आ जाता है, 2 से तीसरा गुणनखंड जैसे ही आता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। तो चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या क्या हो गई? भाज्य है। धन्यवाद।